Hello, dear students. Welcome to the second lecture of entrepreneurship. In the previous lecture, we saw about the nature of entrepreneurship in the previous centuries. In today's lecture, we are going to see the factors which are responsible to make any enterprise successful and the decision making in the entrepreneurship. Okay, so let's get started with the lecture. Let me share the file. So first point is entrepreneurial decision process. On what basis the entrepreneurs take decision? Many individuals have new ideas who can bring their ideas to market and create a new venture. अभी हमारा जो ग्लोब है या फिर हमारा जो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें so this world is very big and there are all types of people in this world. So each and everyone is having new ideas. Okay, so they bring those ideas and turn it into a product and create a new venture. Okay, for providing services to the people or satisfying needs of the people. Okay, clear? Fine. There are millions of new business throughout the world. और इस दुनिया में बहुत सारी अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होती है, अलग अलग टाइप के नए नए आइडियाज जो भी बिजनेसमैन को पता होते हैं, बिजनेसमैन के पास होते हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उनका वो बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं. इन यूएस एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट 1 million न्यू कंपनीज हैव बीन फॉर्म्ड ईच ईयर. यूनाइटेड स्टेट में 1 million कंपनीज तैयार होती है हर साल में, क्योंकि वहां पे कल्चर ही वैसा है. ड्यूरिंग रिसेशन देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, high interest rates, lack of infrastructure, economic uncertainty and high probability of failure. अभी रिसेशन क्या होता है? रिसेशन एक ऐसा पीरियड है जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. कौन से प्रॉब्लम होते हैं? पहला है इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब जिस आप देश में रह रहे हो उस देश में चीजों की महंगाई का बढ़ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जहां आप रह रहे हो उसकी वहां पे महंगाई बढ़ना. ठीक है, मतलब जो डेली नेसेसिटीज है उसके लिए भी आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते. सो इन्फ्लेशन. हाई इंटरेस्ट रेट्स. अभी हाई इंटरेस्ट रेट्स यानी जो इंटरेस्ट का रेट हमको मिलता है बैंक में जब हम कोई भी एफडी करते हैं या फिर पीपीएफ में हम अकाउंट ओपन करते हैं तो इंटरेस्ट रेट्स होती है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंटरेस्ट रेट देयर इज इंक्रीमेंट इन मनी. ऑलराइट. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल रोड्स, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, देन वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब क्या है? फैसिलिटीज है जो पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो सोसाइटी में रह सके. तो वैसे ही जब भी कोई एंटरप्राइज चालू करनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग की जरूरत होती है ऑफिस बनाने के लिए, बाद में कंप्यूटर्स की जरूरत होती है ताकि एम्प्लॉयज वहां पे काम कर सके. तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बार अवेलेबल नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. ओके, रिसेशन के वक्त दौरान ऐसा होता है. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब क्या? मतलब जो इनफ्लो है इकोनॉमी का, पैसों का जो इनफ्लो है जो एंटरप्रेन्योर्स को मिल रहा है, it is not guaranteed that it will always be a good lump sum amount or they will always be in the profit. And a high probability of failure. और possibility एक ऐसी भी हो सकती है, अगर किसी एंटरप्रेन्योर को एक आइडिया आता है और उस आइडिया की बेसिस पे वो वेंचर चालू करता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है. 50% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो आइडिया फेल हो जाए, 50% पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो सक्सेसफुल हो जाए. तो रिसेशन के वक्त क्या होता है कि जो आइडियाज होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आइडिया फेल हो जाएगी. ठीक है, ये सब चीजें रिसेशन के वक्त होती है. ओके, बिकॉज महंगाई बढ़ जाती है एंड पीपल डोंट हैव मनी टू बाय द गुड्स. मिलियंस ऑफ वेंचर्स आर फॉर्म्ड डिस्पाइट रिसेशन. लेकिन इस रिसेशन की वजह से या फिर ये रिसेशन के दौरान भी बहुत सारी कंपनियां उभर रही है. चेंज फ्रॉम प्रेजेंट लाइफस्टाइल. अभी जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, प्रेजेंट लाइफस्टाइल जो हमारी है उसको बदलना.
डिसीजन टू लीव अ करियर और लाइफस्टाइल इज नॉट इजी वन। अब ये जो डिसीजन होते हैं, करियर को स्विच करना, करियर को बदलना, हमारी जिंदगी जीवन शैली को बदलना, ये आसान नहीं होता। इट टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड करेज टू चेंज एंड डू समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। कुछ नया करने के लिए, करियर का पाथ चेंज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत एनर्जी डालनी पड़ती है, क्योंकि आप सब नए से चालू कर रहे हो, और उसके लिए बहुत साहस भी लगता है क्योंकि आप चेंज को ला रहे हो। न्यू एंटरप्राइज रिक्वायर 2 वर्क इन्वायरमेंट। जो एंटरप्राइज होती है उसके 2 वर्क इन्वायरमेंट होते हैं। किसी भी एंटरप्राइज के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं बड़े बड़े एंटरप्राइज के। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक कंपनी है जो कंप्यूटर लैपटॉप का प्रोडक्शन करती है, तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। ओके, सो अब हम देखेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या रोल्स प्ले करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं, नए ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, हार्डवेयर में जो इम्प्रूवमेंट्स आती है वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाए हमारे मशीन में। और मार्केटिंग यानी जो मशीन डेवलप हुई है उसकी मार्केटिंग कैसे किया जाए, यानी लोगों को पसंद कैसे आए वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या फिर जो भी मशीन प्रोड्यूस किया है, उसको मार्केटिंग करना, यानी लोगों को विश्वास दिलाना कि इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और आपको हम कम दाम में बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ओके, मतलब उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना। और टाइम स्लॉट भी होता है उसका, मतलब बहुत ज्यादा टाइम अगर इलैप्स हो जाता है प्रोडक्ट का लॉन्च करने में, और प्रोडक्ट की मतलब जो बेचने का जो टाइम होता है, प्रोडक्ट बेचने का जो टाइम होता है उसमें ज्यादा टाइम लैप्स नहीं होना चाहिए। ओके, in research and development, individuals develop new product ideas, and when ideas are not accepted by present employers, they leave company. रिसर्च और डेवलपमेंट में क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट के आइडियाज डेवलप करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मशीनें डेवलप करते हैं, और जब भी ये जो आइडिया है वो उनके एम्प्लॉयर्स एक्सेप्ट नहीं करते, वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, Change from present lifestyle, second part. Individuals in marketing are familiar with market and customers' unfilled wants and needs. देखिए, जो मार्केटिंग में जो लोग रहते हैं उनको पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी क्या जरूरतें हैं, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कब बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। They usually start new enterprise to fill these needs. तो वो क्या करते हैं, खुद का एक नया एंटरप्राइज चालू करते हैं ताकि वो लोगों की समस्या, लोगों की जो जरूरत है वो पूरी कर सके। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कंपनीज आर फॉर्म बाय पीपल हु आर रिटायर्ड, रिलोकेटेड और फायर। अब ये जो बहुत सारी कंपनियां हैं, ओके, वो क्या करती है, कौन देखता है उन कंपनियों को, कौन मतलब कौन उनको ऑर्गेनाइज करता है, या फिर उनका क्रिएटर कौन होता है, कौन स्टार्ट करता है कंपनी। देखो, जो लोग रिटायर होते हैं, मतलब जॉब करने के बाद जब लोग रिटायर होते हैं तब वो कंपनी स्टार्ट करते हैं, या फिर रिलोकेट होने के बाद, प्लेस चेंज करने के बाद, या फिर फायर्ड, नौकरी से निकल जाने के बाद वो क्या करते हैं, कंपनी चालू कर देते हैं। The decision to start a new company occurs when individual perceives that forming new enterprise is desirable and possible. अभी नई कंपनी कब चालू करनी चाहिए, जब भी उस इंसान को पता चले कि जब भी नई कंपनी चालू हो जाएगी उसको मतलब डिमांड भी होगी और ये संभव भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, जब भी कंडीशंस अच्छी होंगी तभी वो जो इंडिविजुअल है तभी वो एंटरप्राइज चालू कर सकता है। ठीक है, अभी आप ही देखिए, हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, फैंस है, लाइट्स है, तो ये क्या है, अलग अलग कंपनियां ये सब चीजें मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, और हमारे घर में ये सब चीजें है, इसकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है, राइट। बहुत सारे साइंटिस्ट हार्डवर्क करके इन्वेंशंस करते हैं और उस इन्वेंशंस को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन, तो उसकी वजह से क्या कुकिंग टाइम भी कम होता है, और ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस है जो साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं और उस इन्वेंशन को यूज करके हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। ठीक है,
Clear? So, example, a student who is not promoted after MBA degree may become frustrated and decide to leave and start a new company. अब एक बहुत सारे लोग हैं जो MBA परस्यू करते हैं या फिर हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, तो अगर हायर एजुकेशन के बाद भी उसे कोई अच्छी नौकरी ना मिले, ऑब्वियसली वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो क्या करे? कुछ ना करने से बेहतर है कि वो अपनी खुद की नई कंपनी निकालेगा, राइट? क्लियर? So this is an example change from present lifestyle, यानी ऑब्वियसली जब भी आप सर्विस से बिजनेस में स्विच करते हो, मतलब इनिशियली आप सर्विस कर रहे हो, बाद में आप स्विच करते हो बिजनेस को, तो आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और इट्स नॉट अ इजी टास्क टू चेंज द ट्रैक ऑफ प्रेजेंट लाइफस्टाइल। Desirability of new venture formation. Perception that starting new company is desirable results from individual culture, family, teachers and peers. अब किसी व्यक्ति को नई कंपनी चालू करनी है तो उसको मतलब ये प्रोत्साहन या फिर एनकरेजमेंट कहाँ से मिलती है? इंडिविजुअल कल्चर, कि वहाँ कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है, उसके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, उसके टीचर्स कैसे हैं और उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, यह सब जो चीजें हैं, सोशल लाइफ उसकी कैसी है, उसके देश में संस्कृति कैसी है, इसके ऊपर कौन सा बिजनेस करना है, कहाँ करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, ये सब, इन सब चीजें जो है ये कल्चर, फैमिली, टीचर, पियर्स, सोशल लाइफ, कल्चर, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है? A culture that values individual who successfully create new business will spawn more venture formation than one does not. कोई ऐसा कल्चर है जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देता है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसको देख के मतलब बहुत सारे लोग फॉर है बिजनेस करने के लिए और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या होगा? उसी टाइप के और भी बहुत सारे बिजनेस जनरेट हो जाएंगे और बहुत सारी कंपनियां फॉर्म हो जाएंगी। ओके? और जो कल्चर नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उसे मतलब पता ही नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, ओके, और उनको मतलब पता नहीं होता कि इससे लाइफ आसान हो रही है, तो पीछे रह जाते। ठीक है? अमेरिकन कल्चर प्लेसेस अ हाई वैल्यू ऑन बीइंग वंस ओन्स बॉस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो अमेरिकन कल्चर है उसमें क्या है? वंस ओन बॉस, यानी खुद के बॉस बनो। हम अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरों से ज्यादा हम अपने आप को समझ पाते हैं, तो खुद के बॉस बनो और खुद को सही राह पे लेकर चलो। ये अमेरिकन कल्चर का मतलब मोटो है। ओके, सो दैट्स व्हाई दोस पीपल आर वेरी मच अहेड ऑफ अस, राइट, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप लाइक इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज एंड मेकिंग मनी। और अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तो हम खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और उससे पैसा बनाएं। ओके, दिस इज व्हाट अमेरिकन कल्चर प्लेसेस हाई वैल्यू ऑन। ओके, एंड इट कैन लीड टू द डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई इट वाज अ सुपर पावर। Desirability of new venture formation. Study of company in variety of industries around the world indicate that a very high percentage of founders of company had father and mother who valued independence. बहुत सारे जो कंपनीज है दुनिया में, उनकी स्टडी की गई, उनका सर्वे किया गया और ऐसा पता चला है कि बहुत सारे मैक्सिमम परसेंटेज जो है, जो कंपनी के जो फाउंडर है, जिन्होंने चालू किया है कंपनी, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, फादर और मदर थे, उन्होंने उनको इंडिपेंडेंस दिया था, फ्रीडम दिया था। मतलब जो जब भी इंसान को फ्रीडम मिलता है तब वो कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकता है, सोसाइटी का कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बन सकता है। ओके, तो उनको जो इंडिपेंडेंस है उसको भी वैल्यू है और उनको वो इंडिपेंडेंस मिला था कि वो कंपनी चालू कर सके। ओके, The independence achieved by company owners, professionals, artists, professors or farmer permeates their entire family life. जब भी इंडिपेंडेंस मिलता है किसी भी इंसान को, जब भी इंडिपेंडेंस मिलता है, स्वातंत्र्य मिलता है, फॉर एग्जांपल चाहे वो कंपनी ओनर हो या कोई प्रोफेशनल हो, आर्टिस्ट हो, प्रोफेसर हो, फार्मर हो, तो उनकी जो फैमिली लाइफ है
वो एक्चुअली डेवलप होने लगती है, प्रोवाइडेड कि ये लोग कंस्ट्रक्टिव काम करें, उस इंडिपेंडेंस को कंस्ट्रक्टिवली ले, उसमें कुछ पॉजिटिव या फिर उसे पॉजिटिवली ले इंडिपेंडेंस को, और उसमें कुछ अच्छा काम करके बताए। मतलब इंडिपेंडेंस का मिसयूज नहीं करना है, ओके। इंडिपेंडेंट को अच्छे काम के लिए यूज करना है, कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, जिससे सोसाइटी का भला हो, अपना भला हो, ओके। तो ये जो इंडिपेंडेंस है उसकी वजह से क्या हुआ, ये लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने, ओके, और लाइफ में आगे चले गए। क्लियर? गिविंग एनकरेजमेंट एंड वैल्यू टू दैट चिल्ड्रंस कंपनी फॉर्मेशन एक्टिविटीज। तो जो फैमिलीज है उन्होंने भी क्या करना चाहिए कि एनकरेज करना चाहिए कि आप जो भी उनके यंग वंस है, चिल्ड्रंस है, फैमिली ने उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि आप एंटरप्राइज निकालो, आप खुद के मन से कुछ करो, ओके। कंपनी फॉर्मेशन एक्टिविटीज, ऑलराइट। तो ये सब जो है उसको एनकरेजमेंट फैमिली से भी मिलना चाहिए, एंड अदर एस्पेक्ट्स जो मैंने अभी बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीजों पे वेंचर फॉर्मेशन डिपेंडेंट होता है। पहला तो सोशल एस्पेक्ट है, फिर कल्चरल एस्पेक्ट है, बाद में ये भी एक फैक्टर होता है कि इस एरिया में इस प्रोडक्ट को डिमांड है, दूसरे वाले एरिया में दूसरे वाले प्रोडक्ट को, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केटिंग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो ये सब जो फैक्टर्स है वो पूरे एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं। रिसेशन के जो फैक्टर्स है वो भी एंटरप्राइज को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। So this was all about today's lecture. I hope you enjoyed this lecture and have understood this lecture. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.